हेलो मेरे दोस्तों, मैं नदीम फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्प्लेंडर, पैशन प्रो, हीरो की HF डिलक्स और जैसे सीट डाउन बाइक जो होती है, इनके अंदर गेयर बॉक्स जो फिट करते हैं, इनका तरीका क्या होता है सही तरीके से। अगर ये वीडियो आप पूरे बिना स्किप कर देखते हैं तो मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आपको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गियर बॉक्स फिट करने में। आप बड़े इजी और बड़े आसान तरीके से गियर बॉक्स को फिट कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है कुछ मैकेनिक भाई जो काम सीख रहे हैं वो क्या करते हैं कि गियर बॉक्स को नहीं खोलते हैं और घबराते हैं, डरते हैं कहीं ये उसमें दिक्कत ना आ जाए। तो मैं आपको कह रहा हूँ बेफिक्र हो कि आप गियर बॉक्स को खोलें और जैसे मैं बता रहा हूँ उससे फिट करें तो गियर बॉक्स को आप आसानी से फिट कर लेंगे बिना किसी दिक्कत से। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं वीडियो। इसको बिना स्किप कर पूरी वीडियो देखें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके। अगर वो काम सीख रहे हैं तो उन्हें काम सीखने में ज़्यादा हेल्प हो सके। और मेरे प्लीज़ 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 बेल आइकन को दबा लें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाए जब मैं नई वीडियो डालता हूँ। दोस्तों, जब हम इंजन को खोलते हैं तो उसमें गियर बॉक्स जो खोलता है वो कुछ इस तरह खोलता है, जो कि गाड़ी में आपके सामने रखी हुई है। इस तरह से गाड़ी मैंने सारा गियर बॉक्स जो है इसको अलग अलग निकाल लिया और गाड़ी जो सामने मैंने खोल के रख ली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, ये जो आपको दिख रहा है खुला हुआ जो गाड़ी दिख रहे हैं, इन्हें किस तरह से फिट करना है उसका सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो गिनते हैं गाड़ी कितनी होती है पूरे गियर बॉक्स के अंदर। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 गरारी हैं। ये 7 गरारी हैं, यानी आप सबसे पहले जो गियर बॉक्स को खोलो तो उसकी टोटल गरारी गिन लो कितनी है, 7 गरारी। अब इसके बाद में सही चीज़ समझने वाली जो बात है वो ये कि इसके अंदर सापट दिख रही है आपको 1 और 2, ये 2 सापट, एक ये सापट है और एक ये सापट है। ये फ्रेंड्स है इनपुट सापट। एक तरफ से इस तरह से नट लगे होते हैं और एक तरफ से यूँ बुश टाइप होता है और इसके जो है 11 टीथ होते हैं। इसको कहते हैं इनपुट सापट। इसे इनपुट सापट कहने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सापट जो होती है ये इंजन के अंदर रहती है, इंजन के बाहर ये दिखाई नहीं देती बिल्कुल किसी तरह से। यानी आप अपनी आंखों से बाहर चलती बाइक में इस सापट को देखना चाहेंगे तो ये सापट आपको नहीं दिखेगी, इसलिए इसे इनपुट सापट कहते हैं। और ये जो सापट है ये है आउटपुट सापट, यानी ये आपके इंजन से चलते बाइक में या फिर आपने से बाइक चलता उसे बाहर दे सकते हैं, इसे आउटपुट सापट कहते हैं। क्योंकि ये फ्रेंड्स, ये सापट की आपको जो चीज़ दिख रही है ये है फ्रंट गरारी, चैन गरारी की जगह जहाँ पे चैन गरारी फ्रंट गरारी लगती है, यानी बाहर होती है, इसलिए इसे आउटपुट गरारी कहते हैं। तो आउटपुट सापट कहते हैं, सॉरी। तो आप समझ गएंगे दो बातें कि ये ये इनपुट सापट है और ये आउटपुट सापट है, और गरारी आपको मैंने गिना दी है टोटल गरारी कितनी होती है। तो इस तरह सबसे पहले आप काउंट कर लें और इस चीज़ को समझ लें कि इस तरह से 2 सापट होती हैं और इतनी गरारी होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो इनपुट सापट है इसका साइज़ जो होता है ये थोड़ा पतला होता है, ये आपको दिख रहा है, ये पतला होता है। और ये जो आउटपुट सापट है ये थोड़ी मोटी होती है। तो इस चीज़ से आपको ये समझ आओगे, आपको ये समझ आ जाएगी, मतलब कि जो गरारे के साइज़ होंगे अंदर के, जैसे कि आपको ये साइज़ दिख रहा है, ये वाला साइज़ ये थोड़ा खुला है, और सेम इसी के अंदर आप अगर जाओगे ये साइज़ ये थोड़ा पतला है, अंदर का जो सुराख दिख रहा है। अब इस तरह से आपको ये जो सुराख दिख रहा है ये थोड़ा खुला है और ये थोड़ा पतला है, यानी इससे आप ये समझ जाओगे कि जो जिसमें सुराख सबसे बीच का मोट चौड़ा होता है वो आउटपुट सापट की गरारी होगी, और जिसका सुराख पतला होगा अंदर का वो जो होगी इनपुट सापट की गरारी होगी। इस तरह से आप 3 बातों को समझ गए। आप इसको आप नोट कर लें, समझ लें कि हमने गरारी जो लगानी है वो ऑटोमेटिक उसी सापट में आएगी जिस सापट की वो गरारी होगी। अब आपको बताऊँ सही तरीके से सापट के अंदर गरारी किस तरह लगाते हैं, क्या तरीका होता है। तो दोस्तों, ये उठाई मैंने इनपुट सापट को। इनपुट सापट जो है इसके जो दांते हैं, टीथ है, वो 11, इसको मैंने काउंट कर लिया है। आप याद रखना, इनपुट सापट के अंदर एक गरारी इसी के अंदर फिक्स होती है, उसके दांते जो होते हैं वो 11 होते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद में आपने क्या करना है, सेकंड जो गरारी है वो है आएगी 17 नंबर टीथ की, इसी साइज़ की, पास में कर ले इस बेटा, इसी साइज़ की 17 नंबर टीथ की गरारी आ जाएगी। अब आपको इसमें बताऊँ 17 नंबर टीथ की गरारी ये वाली आपको दिख रही है, 17 नंबर टीथ की गरारी है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, इस गरारी को आपने उठाना है। इस तरह से उठाने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन जो है ये हमेशा इस तरह से ऊपर आएगा, यूँ ऐसे ऊपर आएगा ये यहाँ पे। और सबसे ज़रूरी बात, आप इस बात को समझ लें कि इसके नीचे किसी तरह की कोई वाशर नहीं आएगी, ये विदाउट वाशर होता है, और इस बिना वाशर को आपने यहाँ ऐसे लगा देना है। जब इसको लगा देंगे तो ये जो गरारी है इस तरह से राउंड कर रही है, मतलब फ्री घूम रही है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, आप अपने दिमाग में सेट कर लें और बिठा दें। जो गरारी इस तरह फ्री घूमती हो,
हमेशा के लिए उसमें इस तरह का एक कट वाशर जो होता है वो आएगा। ये कट वाशर पास में करो, ये कट वाशर जो है इस तरह कट वाशर आएगा, उसको आपने कट वाशर को ऊपर को इस तरह से खांचों के अंदर यूँ लगा देना है, यूँ इस तरह लगा देना है, इस तरह से यूँ लगा देना है, ठीक है। इस कट वाशर को यूँ लगा देना है। जब कट वाशर लगा देंगे उसके बाद में गरारी जो देखो आप इस तरह से बाहर आ रही है, यूँ बाहर आ रही है, दिख रही है आपको ये जो कट वाशर दिख रही है आपको, सॉरी क्या है लाइट नहीं आ रही तो इसलिए कैमरे को बार बार चेंज करना पड़ रहा है मुझको। ये जो कट वाशर यहाँ लगाने के बाद में जैसे आप देख रहे हो ये बाहर आ रही है। अब इसको रोकने के लिए क्या करना है, इस साइज़ का छोटा, दो तरह के लोग होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन छोटे लोग को आपने यहाँ रखना है और आउटर प्लास के जरिए इसको लगा देना है। पहले 17 नंबर की वाशर लगाई, ये फ्री घूमती है इसलिए इसके ऊपर 17 नंबर की गाइड लगाई, ये फ्री घूमती है इसलिए इसके ऊपर वाशर लगाई गई है। यानी इस बाइक के अंदर, होंडा की बाइक या स्प्लेंडर की बाइक के अंदर जो भी वाशर फ्री घूमती हो, जो भी गाड़ी फ्री घूमती हो उसके ऊपर लॉक लगता है। ये मैंने इस पर ये लॉक लगा दिया, इस तरह से लगा दिया, ये लॉक लग गया। अब ये गाड़ी बाहर नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स ये लॉक लगा दिया। अब आपको एक समझने वाली बात है, अब ये पोल जो है, ये पोल आप बाहर देख रहे हैं 3 पोल। अब इन पोल के ऊपर को टच करने वाली गरारी होगी ताकि आप समझ सकें कि इसमें कौन सी गरारी लगानी है। तो फ्रेंड्स इसके लिए 21 नंबर की 21 टीथ की जो गरारी है, 21 टीथ की गरारी जो है आपने उसको उठाना है और 21 टीथ की गरारी को आपने क्या करना है, जैसे कि ये राउंड आपको दिख रहा है 1, 2 और 3, इसको आपने लगा देना है। पहले आपने डाल के चेक करना है इस तरह से गरारी को, ये गरारी फ्री नहीं घूम रही है, इसका मतलब यहाँ किस तरह कोई वाशर नहीं आएगी, कट वाशर नहीं आएगी। सीधा इसको आपने इस तरह से लगा लेना है ताकि एक पोल इसके अंदर, ये देखना यहाँ ऐसे फंस सके, यहाँ फंस सके। ये लगा, फंस गई है। और फ्रेंड्स अब ये फ्री नहीं घूमती है तो इसके ऊपर जो एक लॉक आएगा, सिंपल लॉक आएगा, ना कि कोई वाशर आएगी, क्योंकि वाशर नहीं आती, क्योंकि ये जो है फ्री नहीं घूमती है। ये फ्री घूमती है तो इसके ऊपर नीचे ऊपर जो है वाशर लगी थी। ये मैंने इस पर क्या किया है, ये मैंने इसके ऊपर ये इसको मैंने लॉक कर दी ताकि ये गरारी बाहर ना आए। अब फ्रेंड्स इस कट को लगा दिया है। अब इसके ऊपर 3 पोल आपको फिर दिख रहे हैं। इन 3 पोल को लगाने के लिए कोई ना कोई गरारी होगी। इसके लिए गरारी आपको जो करना है फ्रेंड्स, वो क्या करना है, ये 24 टीथ की गरारी जो है आप दिख रही है, 24 टीथ की गरारी, इसको उठाना है और इसके ऊपर आपने 24, इसके बाद में 24 नंबर गरारी आएगी, 24 टीथ की गरारी आएगी, यानी 24 दांतों की गरारी आएगी। और आपने लगा के देखना है कि फ्री घूम रही। ये देखो फ्रेंड्स, ये फ्री घूमती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर किसी को एक वाशर आएगी, कट वाशर, और ये कट वाशर मैंने इसको लगा दिया इस तरह से। कट वाशर के बाद में आपने इसको क्या करना है, ऊपर से फिर इसको यूँ लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको लगा के इस तरह छोड़ देना है। ये एक तरह से आपने इनपुट शाफ्ट का जो शाफ्ट की जो गियर बॉक्स गरारियाँ हैं वो एक बार से कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको मैं एक तरफ साइड रख सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने इसको रख दिया है। अब क्या करना है, आपने ये वाला आउटपुट शाफ्ट को उठाना है। आउटपुट शाफ्ट उठाने के बाद में आपको एक बात बता दूँ मैं, मेरी बात को समझ जाएँ, पास में करना। इस तरफ से पहले एक वाशर आएगी, उसके बाद में एक लॉक आएगा, जो कि मैंने खोला नहीं है फ्रेंड्स। ये दिखाऊँ, ये पहले लॉक है, ये लॉक है, और उसके बाद एक वाशर है, इस तरफ से आएगी। ये इसमें लगा हुआ है, मैंने खोला नहीं है। अगर आप खोल लेते हैं तो इसको याद रखें कि इस तरह से मैंने इसको फिट करना है। ये इनपुट शाफ्ट में गाड़ी फिट की है। कितनी गाड़ी है इसमें, एक जो फिक्स है, फिर वासल नहीं है, फिर एक वासल, फिर लॉक, और फिर ये गाड़ी लगी है। फ्रेंड्स ये टोटल 4 गाड़ी है, 1 2 3 4, 2 फ्री घूम रही है, 2 फिक्स है। ठीक है, इसमें अब ये देखो, एक गाड़ी 21 नंबर की है, एक गाड़ी 17 नंबर, गाड़ी 24 नंबर की है, एक 11 नंबर की है, और ये इनपुट शाफ्ट याद रख लो फ्रेंड्स। इसके अंदर आप नोट कर लो, 21 नंबर की गाड़ी, 17 नंबर की गाड़ी, और 11 नंबर गाड़ी, और 24 नंबर गाड़ी, और इनपुट शाफ्ट। ये आपका एक साइड में इनपुट शाफ्ट की जो फिटिंग है वो हो गई है। अब ये आपको मैंने बताया था, ये है आउटपुट शाफ्ट, ये आउटपुट शाफ्ट। तो आउटपुट शाफ्ट आप देख रहे हो फ्रेंड। एक मैं आपको एक समझने वाली बात बता रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं। ये जो जितनी भी गियर गरारी है, इसमें जहाँ जिस तरफ जो फिक्सिंग होगी गरारी की वही होगी। अगर आप उसको इधर उधर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिक्स नहीं होगी। जैसे कि ये 29 टीथ की गरारी है, इसको मैं आपके सामने इस तरह लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं सामने। जब मैंने इसको लगाई तो फ्रेंड्स ये देखो, आपको दिख रहा है लॉक के अंदर ये ऑटोमेटिक यहाँ फंस गई है। ये देखो लॉक में फंस रही है।
जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये गरारी इस तरह लगेगी। ठीक है, इस तरह फिर आपने क्या करना, इस गरारी को इधर लगाना ऐसे ऐसे। इस गरारी को आप ले गए यहाँ से, ऐसे गरारी ले गए। अब ये फिक्स गरारी है, ये घूमती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कट वासल नहीं आएगी, सीधा लॉक आएगा। अब जल्दी से मैं इसका लॉक लगा लेता हूँ। और जब तक मैं इसका लॉक लगाऊँ तो फ्रेंड्स मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगा दिया मैंने इसके अंदर ये लग गई, ये फिक्स इसमें होगी। देखो इसमें भी लॉक है, फिर ये फिक्स गरारी, फिर लॉक। अब आपके फ्रेंड्स आपको 3 पोल दिख रहे हैं। अब इस 3 पोल में लगाने के लिए आपको गरारी चाहिए इस तरह की। आपको फिर 26 नंबर गरारी आएगी, ये 26 नंबर गरारी, ताकि ये इसके अंदर फंस जाए। अब आप इसको यहाँ चेक करना है कि गरारी किस तरह की है। जब आपने इसको लगाया तो पता लग गया कि ये गरारी जो है ये अंदर फ्री घूमती है। तो इसमें क्या आपको एक वाशर लगानी पड़ेगी इस तरह की। 29 गरारी के लगाने के बाद में वाशर लगा दी, 26 फिर 26 नंबर गरारी को लिया और आपने यहाँ पे इस तरह इसको फिक्स कर देना है। इस तरह फिक्स कर देना। ये वाला हिस्सा जो है इस कट के अंदर आना चाहिए, ये हिस्सा इस कट के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ इस तरह इसको फिक्स कर दिया। फिर उसके ऊपर एक वाशर, ये फ्री घूम रही है, उसके ऊपर फिर एक वाशर आएगी। फिर इसको वाशर को ऊपर, ये वाशर यहाँ लगा देनी है। अब ये लगा देने के बाद में क्या करना है, ये जो गरारी है 23 नंबर गरारी जो है, इसके आप देख लो, ये इसकी 23 गिन लो आप इस तरह से। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 टी थी गरारी। ये वाली 23 टी थी गरारी को आपने ऊपर, उसके बाद में चाहे इधर से लगा लो चाहे इधर से लगा लो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कई बार कहते हैं, कभी कोई यूट्यूबर कहते हैं यहाँ लगाना है, कोई मैकेनिक कहता है यहाँ लगाना है, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। बैटरी होता है जिस तरह से आपको निकाली जहां मर्जी इस तरह लगा सकते हैं। मैंने यहाँ इसको ऐसे लगा दिया है। इसको लगाने के बाद में क्या करना है, ये लगा दी। इसको लगाने के बाद में क्या करना है, ये वाली वाशर जो है ये वाली छोटे कट की इसके ऊपर यहाँ आ जाएगी गोल राउंड के अंदर। ये तो आप जानते हैं क्योंकि इंजन खोलने के बाद ये ऊपर ही होती है, इसके आपको समझ जाएंगे, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ लगा दी। और फ्रेंड्स उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपने ये वाला जो पोल है अब इसे लगाना है। ये वाला जो 35 नंबर गरारी है, 35 टी थी गरारी है, ये 35 टी थी गरारी है। आपने इसको आपने इस तरह से यूँ अंदर फिक्स करना है, ताकि ये देखो इस तरह अगर लगाते हैं तो ये जो गरारी दिख इस तरह से कट में नहीं आ रही है, ये लगा दी इस तरह से। ये गरारी इस तरह लगाना है। अगर यूँ लगाना चाहेंगे आप तो ये देखो दूर है, इसलिए अब ऑटोमेटिक समझ जाना कि फ्रेंड इसको इस तरह से आपने लगाना है। और फ्रेंड अब ये इसमें एक मैटर ये पड़ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रही होगी कि इसमें प्ले है। इसको प्ले करने के लिए क्या होता है, एक बुश आता है, उस बेस को आपने यहाँ इसके अंदर नीचे यूँ लगा देना है और इससे इसका प्ले खत्म हो जाएगा और ये फ्री घूमने लगेगी। इसके बाद में आपने ये जो लो कि इसको सॉरी जो वाशर, ये जो वाशर है इसको यहाँ नीचे यहाँ लगा देनी है। इस तरह वाशर लगा देनी है, ये वाशर यहाँ लग जाएगी। और ये वाला आउटपुट सॉकेट की जो गरारी है, गेयर गरारी है, ये भी पूरी तरह से फिट हो चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाली बात बताता हूँ। बात इसमें क्या है, ये आउटपुट सॉकेट की गरारी है। अगर आप परेशान हो जाएं, अगर सोचने पड़ जाएं कि कौन सी गरारी किस तरह लगानी है, तो इसका सबसे आसान और सही तरीका ये होता है, ये तरीका इसका आसान और सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब सॉकेट जो होगी, तो सॉकेट जो होगी हमेशा के लिए ये वाला हिस्सा, मानो ये जो हिस्सा है ये है आपके चेन गरारी का। ठीक है, इस तरह से आप इसको रख लें। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो आपका दूसरा इनपुट सॉकेट का, इस तरह से ये जो है ये है क्लच साइड का। ठीक है ना, यहाँ क्लच कटोरा, क्लच हाफ सेटर वगैरह जो क्लच है प्लेट जो है वो डाली आती है और फिक्स होती है, और यहाँ चेन आती है। तो इस तरह से गाड़ी फिट करती है। अब मैं आपको इजी और सिंपल सा तरीका बताऊँ जिसको आप अगर गाड़ी नेक्स्ट टाइम फिट करते हैं तो बड़ी ही आसानी और बड़ा ही देसी ट्रिक से आप इसे फिट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि इस तरह से आप इस गरारी को ऐसे रख लें, शाफ्ट को रख लें, फिर सबसे बड़ी गरारी देखो आपको ये आ रही है, फिर से छोटी गरारी आएगी, फिर छोटी गरारी, फिर बिल्कुल छोटी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सिंपल आसान तरीका है। इसको आप समझ जाएंगे क्या करना है। और फ्रेंड्स ये जो आप लगाते हैं गरारियाँ, अगर इस गरारी को आप फिट करते हैं, यानी इस जो भी ये चक्कर इनको फिट करते हैं, ये चक्कर ऑटोमेटिक वहीं फिट होंगे जहाँ इनकी जगह बनी होती है। अगर आप कहीं और फिट करना चाहेंगे तो फ्रेंड्स ये फिट नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि मैंने जो ये फिटिंग की है सही नहीं, गलत है। इसके लिए आपको सिंपल इस तरीका बताया है कि इस तरह से सबसे पहले बड़ी गरारी, उसके बाद फिर छोटी गरारी आएगी, फिर छोटी गरारी, फिर छोटी गरारी। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से साइज़ बाई साइज़ इसकी फिटिंग करनी है। और फिटिंग करने के अकॉर्डिंग ये भी समझ सकते हैं कि किस साइड में होगी, ऑटोमेटिक अपने आप ऐसे फिक्स होती जाएगी। आप ये देखो दोस्तों, ये आउटपुट सॉकेट की सबसे बड़ी गरारी पहले आई,
उसके बाद उसे छोटी है, फिर उसे छोटी है, फिर उसे छोटी है। ये तरीका होता है इस गरारी का फिट करने का, पहचान करने का कि कौन सी गरारी किस तरह लगानी है। और इनका साइज़ जो है वो साइज़ के हिसाब से वही गरारी इसमें आएगी जो गरारी इसकी बनी होती है। ये ऊपर इसकी एक छोटी वाशर आएगी और इसके ऊपर थोड़ी एक बड़ी वाशर आती है नीचे, क्योंकि इस जगह पे इसका जो होता है फ्रेंड्स एक बेरिंग होता है। ये वाशर मैंने ये वाशर यहाँ लगाई इस तरह से, ये इसका मैंने ये लगाई वाशर। और फ्रेंड्स इसके बाद में ये इसका बेरिंग होता है नीचे जो कि चैम्बर में लगा होता है। इसके बाद ये देखो फ्रेंड्स, ये लगाने के बाद में ये देखो ये आपका गियर बॉक्स जो है ये यहाँ पे इस तरह से पूरा, ये देखो ये गियर बॉक्स बन गया है आपका, जो आप गियर लगाते हैं उसका। ये गियर बॉक्स आपका पूरा बन गया है। ये यहाँ ये गियर बॉक्स जो है ये बन गया है पूरा आपका, जैसे कि आपने फिटिंग मैंने आपको बताई। यहाँ आपका ये आ गई, ये आपके ग्रेज यहाँ से, और इसको आपने इस तरह से फिट कर देना है पूरा जो चैम्बर में होता है। तो फ्रेंड्स ये बड़ा सिंपल और बड़ा ही इजी तरीके से ये गियर बॉक्स जो है फिट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं और इसका जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है इस वीडियो को लाइक कर दें।